हाय फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा आप सभी को बीपीएससी फास्ट ट्रैक बैच में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स आते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो कंपनी रूल्स, कंपनी एक्ट्स जो आए वो कब से स्टार्ट हुए और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्रिटिश रूल स्टार्ट कब से हुआ इंडिया में। ऐसे तो वो व्यापारी के तौर पे इंडिया में आए थे 1600 ईस्वी में, और 1609 ईस्वी में उनको इथरेटी जो मुगल साम्राज्य था उसको अलाउ किया ताकि वो अपना यहाँ व्यापार स्टार्ट करे जहांगीर के दरबार में। फिर जब वो अपना व्यापार काफ़ी फैला लिए तो फिर उन्होंने फाइट करना चालू कर दिया खुद मुगल साम्राज्य से ही। तो उन्होंने पहले बंगाल पे अपना कब्जा जमाना चालू किया। बंगाल चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस समय इकोनॉमिक दृष्टिकोण से। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ वो प्लासी में हुआ, जो कि बंगाल में नदी के किनारे है। प्लासी का युद्ध आपको 1757 में याद होगा। वो किसके लीडरशिप में हुआ? सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के अंतिम नवाब, उनके शासनकाल में हुआ। उसमें सिराजुद्दौला का हार हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ब्रिटिश गवर्नर कौन था उसमें? लॉर्ड क्लाइव। याद रखना ये सब पॉइंट्स को। फिर ये पहला फर्स्ट जीत हुआ ब्रिटिश का, जो कि भारत में वो अपना साम्राज्य स्थापित करना स्टार्ट किए। दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट जो क्रूशियल फाइट हुआ, वार हुआ, जो वो है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ। और ये इसमें एक्चुअली भारत के चार प्रेसिडेंसी के ये राजा लोग ने फाइट किया। उसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो आपका बंगाल का नवाब खुद मीर कासिम थे, और दूसरा थे बनारस के महाराज बलवंत सिंह, तीसरा थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उस समय शाह आलम द्वितीय। वो चारों लोग फाइट किए और चारों हार गए इस युद्ध में। और ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से जो गवर्नर जनरल थे वो आपका हेक्टर मुनरो थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो 1764 ईस्वी के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का मेन रूप से इसको विस्तार चालू हुआ, और फिर यहाँ पे ये लोग अपना रूल बनाना चालू किए। 1773 से स्टार्ट किया 1858 तक, जिसको कंपनी रूल बोला जाता है। तो पहला जो रूल है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया आपका। फिर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त कर दिया गया। और सबसे पहला कौन गवर्नर जनरल बने? वारेन हास्टिंग। इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर में चार एग्जीक्यूटिव मेंबर भी आपको इसमें हायर किया गया, जो कि असिस्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। दोनों में अंतर क्या है गवर्नर और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में? गवर्नर जनरल जो हो गए वो अदर प्रेसिडेंसी पे भी रूल करेंगे, और गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे सिर्फ बंगाल में रूल करेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट जो है वो बता रहा है कि अदर कौन कौन प्रेसिडेंसी पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रूल करेंगे। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, तो हुआ क्या कि इस रूल के बाद गवर्नर ऑफ बॉम्बे और महाराष्ट्र को भी सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल के अधीन। मीन्स ये दोनों का जो पावर है सीज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर थर्ड पॉइंट आपका सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया कोलकाता में, जो कि एस्टेब्लिशमेंट डेट ईयर भी याद रखना है। इसको कोलकाता सुप्रीम कोर्ट भी बोला जाता है। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको, ये कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी। ये आपको स्टार्ट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर। और इसके लिए क्या एस्टेब्लिश किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कि जो भी आपको रिपोर्ट देना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो आपको फॉरवर्ड करता था। किस किस मैटर पे? रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री। ये तीन मैटर को ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉरवर्ड करता था। तो ये आपको चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि नेक्स्ट जो एक्ट आया था उसके बारे में बताया जाएगा।